हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं सोची कि कुछ क्यों ना बातें कर लेती हूँ। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या कोई भी चीज़ आपके मन में ख्याल आती है तो लगता है क्यों ना मैं इस जर्नी को शेयर करूँ, ताकि अगर कभी मुश्किल से भी कोई छोटी सी भी सक्सेस मिलती है तो शायद वहाँ पे इस खुशी और इस दर्द को जाहिर किया जा सकता है। ऐसे आप जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे ना तो आप उस बैग को देख करके इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली वो जर्नी क्या था, वो कितनी दर्दनाक थी, कितनी पेनफुल थी। ये तो आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन अभी मैं उसी रास्ते, उसी लाइफ पे हूँ जहाँ की स्ट्रगलता ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है और होना भी चाहिए। शायद मेरे ख्याल से हर एस्पायरेंट के लाइफ में इस स्ट्रगलता के बिना कभी सफलता नहीं मिलती है। और जब तक आप जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे और जी तोड़ मेहनत में आपको स्ट्रगल नहीं आएगी तो फिर वो सफलता में मज़ा ही नहीं है। जितनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी सफलता उतनी ही मज़ेदार होगी। तो याद रखें मेरे फ्रेंड्स, अगर स्ट्रगल में हैं और स्ट्रगलता आ रही है तो आप इसके लिए डीमोटिवेट ना हो और टेंशन ना लें, क्योंकि यही स्ट्रगलता आपको उस मज़ा और उस इन्जॉयमेंट का रियलाइजेशन करवाएगी कि शायद कहीं ना कहीं उस वही स्ट्रगलता के कारण है जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो मैंने कुछ बातें मेहनत के ऊपर की हूँ। कितने लोग कहते हैं कि छोड़ दो, ये चीज़ नहीं हो पाएगा, ये छोड़ दो, तुम उस लायक ही नहीं हो। शायद ये सभी स्टूडेंट, सभी एस्पायरेंट्स के मन में भी आता है, या उनके आसपास जो भी उनका एनवायरनमेंट है, सर्कुलेशन है, ये बातें जारी होती हैं। तो हम लोग अपने माइंड में जो है ना वो सेट कर लेते हैं ना कि हम इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं हैं, हम वो कर नहीं पाएंगे, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा जॉब है, या वो टैलेंटेड है। तो हम लोग जब बचपन थे तो पढ़ते थे तो मेरे पापा का ही ये शायद सोच था या कहीं से होगा, तो वो उस सोच को मेरे पास रखे होंगे हम लोग के सबके सामने। तो वो बोले थे कि मेहनत प्रतिभा को पीछे छोड़ देती है। आई मीन कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी जो टैलेंटेड है, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंटेड। तो हार्ड वर्क जो है ना वो टैलेंटेड को बीट करती है, नहीं उसको पीछे छोड़ देती है। तो इसका सेंस क्या है? तो हर पर्सन की आईक्यू लेवल 70 to 120 होती है। शायद जितने भी बीएड एस्पायरेंट होंगे तो उनको ये पता होगा कि आईक्यू लेवल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। खैर कोई नहीं, वो आईक्यू लेवल एक दिमाग की सोचने की क्षमता होती है। तो इस तरह से हर जो एस्पायरेंट है या हर पर्सन है तो उनका आईक्यू लेवल 70 to 120 होती है। तो एवरेज कर रहते हैं, जो अपर कर जाता है 120 से वो सब साइंटिस्ट में आ जाता है, उन सब का सोच बहुत डेवलप्ड हो जाता है। और जो अगर नॉर्मल पर्सन भी है ना तो उनका आईक्यू बिलो 70 रहता है, यानी कह दीजिए 20 to 70 रहता है। अगर पूरे पागल भी हैं ना तो उनका आईक्यू उस हिसाब से रहता है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि अगर वो आईक्यू लेवल वाले जिनका बिलो 70 है, अगर उनका एभव 20 बिलो 70, अगर वो भी 100% मेहनत करते हैं तो जोड़ लीजिए, अगर 20 भी आईक्यू है तो मेहनत गुने आईक्यू इज इक्वल टू रिजल्ट। तो अगर आप कहेंगे कि 100% वो मेहनत कर रहा है और उसका आईक्यू लेवल 20 है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 2000। तो सोच लीजिए कि क्या है। अगर कोई इंसान का आईक्यू 120 है और उसका मेहनत 0 है तो 120 इंटू 0 इज इक्वल टू रिजल्ट 0। तो याद रखें मेरे दोस्त, मेहनत हर कुछ को पीछे छोड़ देती है, हार्ड वर्क कभी ना करना छोड़ें। तो आई होप कि आप लोग को इससे मोटिवेट होंगे और इससे मोटिवेशन मिलेगी। शायद ऐसे तो कहा जाता है कि हम मिडिल क्लास वालों के लिए मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इस सिचुएशन से ही उठे हैं जहाँ मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वही सिचुएशन देख के मोटिवेशन आता है, मोटिवेट हो जाते हैं और फिर इस स्ट्रगल के बिना हम लोग कहीं ऊपर जा भी नहीं सकते हैं, या मतलब कुछ भी अचीव कर ही नहीं सकते हैं। सबसे समाज में जो अभी अचीवमेंट वाली बात आती है तो वो है गवर्नमेंट जॉब। आई थिंक सो सबके माइंड सेट में यही है। और इवन हम लोग अगर सोच भी पाते हैं कुछ अलग तो उस सर्कुलेशन में, उस परवरिश में हम लोग का भी माइंड सेट उसी तरह से सेटअप कर दिया जाता है कि नहीं, अगर पढ़ रही हो तो गवर्नमेंट जॉब होना ही चाहिए, तभी उसको सक्सेस कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी माइंड में वही चीज़ सेटअप है और उसी चीज़ के लिए हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। शायद है भी, तो जब तक ये चीज़ सक्सेस नहीं होगा तब तक हम लोग अपना जो माइंड सेट अलग से जो सेटअप किए हुए हैं ना वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो लगे रहिए और इन्जॉय कीजिए अपने जर्नी को। स्ट्रगल तो है ही, विदाउट स्ट्रगल देयर इज़ नो लाइफ। तो लगे रहिए। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।